अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओक्टा एफएक्स एप्लीकेशन के बारे में कि ओक्टा एफएक्स क्या एप्लीकेशन है, इसमें पैसे कैसे कमाने होते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये एप्लीकेशन रियल है या फेक है, मीन्स कि ये आपको विड्रॉल देती है या नहीं। इसके अलावा इस एप्लीकेशन से जो हम अर्निंग करते हैं वो इस्लाम में हलाल है या हराम है, और क्या ये इससे जो हम अर्निंग करते हैं वो पाकिस्तान में लीगल है या इलीगल है। आज हम पाकिस्तानी रिव्यू इस एप्लीकेशन का करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ओक्टा एफएक्स क्या एप्लीकेशन है। तो बेसिकली दोस्तों ये एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन है जिसके अंदर आपने डिफरेंट इंडिसेस पर, डिफरेंट करेंसीज पर, डिफरेंट स्टॉक्स पर, डिफरेंट कमोडिटीज पर ट्रेड करना होता है। और जब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जा रही होती है तो आपने अपनी ट्रेड को क्लोज करने के बाद अपना प्रॉफिट कलेक्ट करना होता है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है कि यहाँ पर अर्निंग करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, जो आप $10 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और जो इन्वेस्ट है वो आप $1 भी कर सकते हैं। यानी कि इसके अंदर जो डिपॉजिट है वो $10 है, और जो इन्वेस्ट है वो आप $1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों दूसरी चीज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इसमें अर्निंग करने के दो मेथड्स आपको मिलते हैं। एक मिलता है कि अगर आप खुद अर्निंग करना चाहते हैं, एक किसी के जरिए अर्निंग करना चाहते हैं। अगर आप खुद अर्निंग करना चाहते हैं तो आप किसी भी चीज के ऊपर खुद ट्रेड करेंगे, यानी कि आपने गोल्ड के ऊपर ट्रेड करनी है। आपको लगता है आने वाले टाइम में गोल्ड की रेट बढ़ेगा, तो आपने क्या है कि $1 की ट्रेड लगा देनी है कि आने वाले टाइम में गोल्ड का रेट बढ़ेगा। अब दोस्तों वो बढ़ता है या कम करता है तो वो आपका लॉस होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप किसी के जरिए करते हैं, यानी कि इसके अंदर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर्स मिल जाते हैं। अगर दोस्तों आप उनके जरिए करते हैं तो आपने क्या करना है कि उनकी प्रोफाइल पर जाना है, जाने के बाद उनको कहना है कि आप हमारे लिए ट्रेड करें। तो दोस्तों आपने अपने जो डॉलर्स हैं वो उनको दे देने हैं, और वो आपके बिहाफ पर, मींस कि आपके लिए ट्रेड करेंगे। और जहां से ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी तो दोस्तों उस प्रॉफिट में से कुछ कमीशन वो आपको रखकर सारा प्रॉफिट आपको दे देंगे। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि अगर वो हमारे पैसे लेकर भाग गए जिसको हमने पैसे दिए थे, तो दोस्तों वहां पर ऐसा नहीं होता। वहां पर ऐसा है कि दोस्तों वो क्या है कि वो जो आपके पैसे हैं ना वो विड्रॉल करवा ही नहीं सकता है। वो क्या है कि जो आपके पैसे हैं उनको ट्रेड करने के लिए यूज कर सकता है, और इसके अलावा जैसे वो ट्रेड करने के लिए यूज करेगा आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे, और जैसे वो ट्रेड को स्टॉप करेगा वो जो पैसे हैं उनका जो प्रॉफिट होता है वो टोटली तौर पर आपके अकाउंट में ऐड हो जाता है। और जो थोड़ा सा कमीशन होते हैं, जो आपकी पहले बात हो चुकी होती है कि इतना कमीशन आप लेंगे, वो कमीशन ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट में जमा हो जाता है और वो उसका विड्रॉल करवा सकता है। टोटल बैलेंस का वो विड्रॉल नहीं करवा सकता है। ये बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसके अंदर जो हम अर्निंग करते हैं वो कैसी है, पाकिस्तान में लीगल है या इलीगल है। तो दोस्तों पाकिस्तान में लीगल है इलीगल का फैसला कैसे होता है। जो पाकिस्तान किस पर है, इस्लाम पर है। अब जो इस्लाम में चीज़ अच्छी है वो पाकिस्तान में सही है, और जो इस्लाम में सही नहीं है वो पाकिस्तान में भी सही नहीं है। तो दोस्तों जो इस्लाम की बात कर लेते हैं, दोस्तों जो हराम पैसा होता है वो क्या होता है। हराम का जो पैसा होता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक चीज़ के जो आपका पैसा है वो किस जगह पर लग रहा है, और दूसरा पैसा कि आपका जो प्रॉफिट मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, फिक्स मिल रहा है या वेरिएबल मिल रहा है। अब दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ पर लग रहा है। अब दोस्तों हमें ये पता है कि हमारा पैसा कहाँ पर लग रहा है, क्योंकि अगर हमारा पैसा अच्छी जगह पर लग रहा है तो वो अच्छे पैसे होंगे, अगर हमारा पैसा कहीं गलत जगह पर लग रहा है तो वो गलत पैसे होंगे। अब हमने पैसे लगाए हैं गोल्ड पर, हमें पता है कि गोल्ड है वो सही चीज है। अगर गोल्ड का रेट कम होता है या ज्यादा होता है तो वो अच्छी चीज है, वो हम किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। तो एक बात क्लियर हो गई कि इससे दोस्तों हमारा पैसे की यानी कि जो गलत है वो नहीं है, यानी कि यहां पर हम सही है कि हमारा जो पैसा है वो सही जगह पर लग रहा है। अब दूसरा चीज कि आपका जो प्रॉफिट है वो फिक्स है या वेरिएबल है। तो दोस्तों बहुत सारी एप्लीकेशन है, एक्सपर्ट ऑप्शन, IQ ऑप्शन, OLM ट्रेड, फोराबेट, उनके अंदर क्या होता है कि एक ऑप्शन होता है बाइनरी ट्रेडिंग का। उसके अंदर क्या होता है कि फिक्स प्रॉफिट होता है। अगर आपने $1 लगाया और उसके बाद अगले 1 मिनट में आपको पता लग जाएगा कि आप जीते या हारे, तो वो दोस्तों आप $1 लगाते हैं तो $2 वापस मिलता है। अगर आप हार गए तो $1 भी चला जाता है। तो दोस्तों वो जो प्रॉफिट होता है वो हराम होता है, वो सही नहीं होता है, क्योंकि वो जुए की तरह हो जाता है। लेकिन दोस्तों ओक्टा एफएक्स के अंदर ऐसे है कि आप जब लगाते हैं तो आपको नहीं पता है कि प्रॉफिट आपको कितना मिल सकता है या लॉस आपको कितना हो सकता है। आपने $1 की इन्वेस्टमेंट की, अब $1 आपका $2 भी बन सकता है, 3 भी बन सकता है, $1.2 भी बन सकता है, या वो $10 भी बन सकता है। और जो लॉस है वो भी आपको नहीं पता है कि आपको $0.5 का होगा, $1 का होगा, या उससे भी ज्यादा होगा, क्योंकि अगर उससे भी नीचे ग्राफ चला जाता है और हम ट्रेड को क्लोज नहीं करते हैं तो हमारा जो लॉस है वो हमारे अकाउंट में से कटता रहता है। तो दोस्तों यहां पर ये यानी कि दोनों चीजें, सबसे पहले हमें पता लग गया कि हमारे पैसे गोल्ड पर लग रहे हैं तो वो भी गलत बात नहीं है। दूसरा दोस्तों हमारा प्रॉफिट भी वेरिएबल नहीं है। तो ओक्टा एफएक्स से जो भी आप अर्निंग करते हैं वो हलाल अर्निंग है। लेकिन जो एक्सपर्ट ऑप्शन, IQ ऑप्शन या ऐसी दूसरी एप्लीकेशन पर जहां पर आप बाइनरी ट्रेडिंग या फिक्स्ड ट्रेडिंग करते हैं जिसके अंदर प्रॉफिट फिक्स है, वो अर्निंग हराम होती है।